Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hoping all of you are fine. Well, Vita, let us start our today's lecture. And you know that we have started another lesson from book 2, and that is my financial career. And we have covered more than half of this lesson so far, and the rest of the lesson is going to be completed today. Or actually, it was all about an adventure of the writer of Stephen Leacock of opening an account in a bank and certain confusions and his confused state of mind which we see at certain stages. What were the things which hindered him or which horrified him while he was in the bank. Ultimately he was able to deposit his money in a bank, and let's see what comes next. तो हमने मैं फाइनेंशियल करियर में पढ़ा था कि किस तरह से राइटर की एक बड़ी ह्यूमरस वे में उसने अपने एक एडवेंचर को बयान किया है। उसे अपना बैंक अकाउंट खुलवाना था, उसकी सैलरी रेज़ हुई थी, सैलरी बढ़ी थी और $56 उसकी सैलरी में इजाफा हो चुका है और उसको बैंक में वो जमा करवाना चाहता है। लेकिन जब कभी भी वो बैंक में गया है उसके एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे, हमेशा वो कन्फ्यूज्ड रहा है। तो अभी इसमें बताया जा रहा है कि जब वो बैंक में गया है मुख्तलिफ़ हिमाकतें उससे सरजद होती हैं। अल्टीमेटली अकाउंटेंट जो है उसका अकाउंट खोल लेता है और खुल जाता है अकाउंट, और इसके रजिस्टर में उसके दस्तखत भी करवा लिए जाते हैं। और उसके बाद जनाब देखते हैं कि अब राइटर के जहन में एक और ख्याल आया है। ही वांटेड टू गेट सम मनी, ही वांटेड टू गेट लाइक $6 टू बी विदड्रॉन फॉर प्रेजेंट यूज़। वो चाहता, ही वांटेड टू विदड्रॉ $6 फॉर हिज प्रेजेंट यूज़। अपने मौजूदा इस्तेमाल के लिए $6 विदड्रॉ करवाना चाहता है वो। ठीक है जी, पढ़ते हैं यहाँ से। मेरे पास पेज नंबर है 25 और बिल्कुल एंडिंग पैराग्राफ है इस लेसन के। तो बेटे इसमें देखते हैं कि माई आइडिया वॉज टू ड्रॉ आउट $6 ऑफ इट फॉर प्रेजेंट यूज़। मैं चाहता था कि $6 प्रेजेंट यूज़ के लिए विदड्रॉ करवा लूँ, तो लिहाजा मैंने एक चेक फिल करने के लिए कहा कि मैं मनी विदड्रॉ करवाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रॉ अ चेक। Someone gave me a checkbook through a wicket. किसी ने उस खिड़की से, छोटी सी खिड़की कैश काउंटर से मुझे वो चेक बुक थमा दी। एंड someone else began telling me how to write it out. और किसी और ने मुझे ये बताना शुरू कर दिया कि इसको फिल कैसे करना है, लिखना कैसे है, चेक भरना कैसे है। The people in the bank had the impression, और जो बैंक में मौजूद लोग थे उनके जहन में ये तासुर था, मेरे बारे में ये तासुर बन चुका था, that I was an invalid millionaire. Invalid होता है ailing, बीमार, disabled, माजूर। तो बैंक में मौजूद लोगों के जहन में ये तस्वुर बन चुका था, तासुर बन चुका था कि शायद मैं कोई माजूर था, जहनी माजूर या बीमार शख्स था, करोड़पति बीमार शख्स था। आई रोट समथिंग ऑन द चेक एंड थ्रस्ट इट इन एट द क्लर्क। थ्रस्ट मीन पुश्ड, धकेल देना। तो मैंने चेक के ऊपर कुछ लिखा और इसके बाद इसे क्लर्क के आगे धकेल दिया, क्लर्क के हवाले किया। ही लुक्ड एट इट, उसने इसे देखा। व्हाट आर यू ड्राइंग इट ऑल आउट अगेन, ही आस्क्ड इन सरप्राइज। तो उसने हैरान होते हुए कहा, हैरत ज़दगी से कहा कि क्या तुम अपने पैसे दोबारा निकलवा रहे हो। देन आई रियलाइज्ड, फिर उस वक्त मुझे महसूस हुआ दैट आई हैड रिटन 56 इंस्टेड ऑफ 6, कि मैंने $6 लिखना था, उसकी जगह 56 लिख चुका था। कहाँ? चेक पर। आई वॉज टू फॉर गोन टू रीज़न, यानी अब मैं बहस के काबिल नहीं था। Now, I had a feeling that it was impossible to explain the thing. और अब मेरे एहसासात ये थे कि अब बात की वजाहत जो थी वह नामुमकिन थी। अब वजाहत नहीं दी जा सकती क्योंकि बेवकूफ़ी कर चुका है राइटर। All the clerks had stopped writing to look at me. तमाम क्लर्कों ने अपना काम छोड़ दिया था और मुझे देख रहे थे। Reckless with misery, I made a plunge. Reckless मतलब क्या होता है? Desperate, rash, desperate, मायूस। ठीक हो गया। rash यानी not caring for consequences. It also means not caring for consequences. Not caring for consequences.
जी बेटा, reckless with misery, I made a plunge. To make a plunge mean I made a plunge, decided, फैसला कर डालना, decided. तो यहाँ हमें क्या बताया जा रहा है कि जहनी परेशानी से बेपरवाह होकर बहुत जल्दी मैंने फ़ैसला कर डाला। फ़ैसला क्या था? येस द होल थिंग, हाँ सारी रकम निकलवा रहा हूँ। यू विथड्रॉ योर मनी फ्रॉम द बैंक, अकाउंटेंट पूछ रहा है कि यू विथड्रॉ योर मनी फ्रॉम द बैंक, क्या तुम बैंक से पैसे निकलवा रहे हो? एवरी सेंट ऑफ इट, और मैंने जवाब दिया एक एक पाई निकलवा रहा हूँ। आर यू नॉट गोइंग टू डिपॉजिट इट एनी मोर, क्या तुम मज़ीद इसको जमा नहीं रखना चाहोगे? सेड द क्लर्क एस्टॉनिश्ड। एस्टॉनिश क्या होता है? अमेज्ड, एस्टाउंडेड। तो क्लर्क ने हैरत ज़दा होते हुए कहा कि क्या आर यू नॉट गोइंग टू डिपॉजिट इट एनी लॉन्गर एनी मोर, कि क्या तुम इस रकम को मज़ीद नहीं रखना चाहोगे? नेवर, कभी भी नहीं, ये मैंने कहा। एंड इडियट होप स्ट्रक मी, इडियट क्या होगा? फुलिश। एक अहमकाना ख्याल जो था वो मेरे जहन में बस चुका था, और वो क्या था? That they might think someone had insulted me while I was writing the check and I had changed my mind. मैं ये तासुर देना चाहता था, ये अहमकाना ख्याल मेरे जहन में आ चुका था कि उन पे ये इजहार करूं कि बैंक में जब मैं चेक फिल कर रहा था तो किसी ने मेरी इंसल्ट की है, किसी ने मेरी तौहीन की है, तो लिहाजा इसलिए मैं अपने पैसे निकलवा रहा हूँ और मैंने अपना फ़ैसला चेंज कर लिया है, अब मैं यहाँ पैसे नहीं रखूँगा। I made a rash attempt to look like a man with a fearfully quick temper. Rest क्या होगा? Miserable. Miserable क्या होगा? मायूस कुन कोशिश, Miserable attempt. मैंने एक मायूस कुन कोशिश की, ठीक है जी, to look like a man, और ऐसा शख्स नज़र आने की कोशिश की, with a fearfully quick temper. Temper disposition, और मैंने एक एंग्री मैन, क्विक टेम्पर, बहुत ही जल्द गुस्से में आ जाने वाले शख्स की तरह से, मैं बहुत जल्द गुस्से में आ जाने वाले शख्स की तरह से अपने आप को दूसरों पर अपना इजहार करने लगा कि मैं एक ऐसा शख्स था जो बहुत जल्द गुस्से में आ जाता है। द क्लर्क प्रिपेयर टू पे द मनी, क्लर्क उस रकम की अदायगी के लिए तैयार हो गया। हाउ विल यू हैव इट, ही सेड, और उसने कहा कि पैसों की वापसी कैसे लोगे? ऐसे होता है ना, कुछ जैसे हमारी करेंसी होती है, पाकिस्तानी करेंसी, कोइंस भी हैं, नोट्स भी हैं, 10 का नोट है, 50 का नोट है, 500 का है, 1000 का है, 5000 का है। तो इसी तरह उसने पूछा किस तरह से पैसों की वापसी करोगे, किस तरह से लोगे? व्हाट, मैंने कहा कि क्या, इसका क्या मतलब है? हाउ विल यू हैव इट, उसने क्या दोबारा से कहा कि किस तरह से वापसी में पैसे लोगे? ओह, आई कॉट हिज मीनिंग, ओह अच्छा, मैंने उसका मतलब समझ लिया। एंड आंसर विदाउट इवन ट्राइंग टू थिंक, और सोचे समझे बगैर उसको जवाब दिया इन 50s कि मुझे 50 डॉलर दे दो। हालांकि 50 तो $1, एक 50 का नोट बनना था, बाकी तो उसको $6 के कॉइन्स मिलना थे। तो इस बेवकूफ़ ने कहा कि मुझे 50s में पैसे वापस करो। ही गेव मी अ $50 बिल, बिल क्या होता है? नोट। अब उसने क्या किया, जवाब में मुझे $50 का एक नोट थमा दिया। एंड द 6 he asked ड्राइली कोल्डली, और फिर उसने बड़े ही सर्द अंदाज में कहा कोल्डली कि $6 किस तरह से लोगे? ही गेव इट एंड द 6 ही आस्क्ड ड्राइली, ठीक है, उसने बड़े ही सर्द मोहरी या सर्द अंदाज में कहा एंड द 6, और ये $6। ही गेव इट टू मी एंड आई रश्ड आउट, उसने मुझे रश्ड आउट, मूव्ड आउट, उसने मुझे पैसे थमा दिए और मैं बाहर निकल आया। एज द बिग डोर स्वंग बिहाइंड मी, स्वंग स्वेड घूमना, स्वेड घूमना, लहराना। As the big door swung behind me, I caught the echo of a roar of laughter that went up to the ceiling of the bank. Echo mean resonance. Resonance क्या होता है? Resonance होता है पलट कर आने वाली आवाज़ होती है ना, बाज गश्त कहा जाता है उसे। तो जब मैं बैंक से निकला हूँ तो क्या हुआ जनाब, मेरे पीछे जनाब वो जो दरवाज़ा है वो घूमने लगा, और पीछे लोगों के कहों की आवाज़ें इतनी बुलंद थी जो कि बैंक की छत तक पहुँच रही थी।
सिंस देन आई बैंक नो मोर, उसके बाद से मैंने कभी बैंकिंग नहीं की। आई कीप माई मनी इन कैश इन माई ट्राउजर्स पॉकेट, और जो मेरा कैश मनी है वो मैं अपने पतलून की जेब में रखता हूँ। एंड माई सेविंग्स इन सिल्वर डॉलर्स इन सॉक, और जो सिल्वर डॉलर की शक्ल में, सिल्वर कॉइन्स की शक्ल में जो मेरे पास कैश होता है वो मैं अपनी सॉक, अपनी जराब के अंदर, मोजे के अंदर रखता हूँ। तो दैट वॉज द होल एडवेंचर ऑफ द राइटर। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी एडवेंचर जो हमने पढ़ी स्टेफन लीकॉक की, बड़े ह्यूमरस वे में उसने, मज़ाही अंदाज में, और बड़े थ्रू आउट वो कन्वर्सेशनल वे में चीज़ों को उसने इंडिकेट किया है, बयान किया है। बेटे इस जो चैप्टर की एक्सरसाइज को भी ख़त्म करना है, आप लिहाजा नोट्स देखिएगा। अपने नोट्स में से मैं आपको कवर करवाऊँगी इसके सिनोनिम्स, और सिनोनिम्स के साथ साथ हमें नेक्स्ट चीज़ क्या करना है, हमें क्वेश्चन आंसर्स करना है। जी बेटे, आपके पास नंबर 1 पे आ गया जी। आई हैड जस्ट बीन रीडिंग अ पेटेंट, ये आप लेसन नंबर 7 है, और आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन है रेटल्ड। रेटल्ड मैंने आपको बताया था कंफ्यूज होना, बदहवास होना, और यहाँ पर ए ऑप्शन आंसर होगा कंफ्यूज्ड। दूसरा विकेट, विकेट का मतलब विंडो होता है, कैश काउंटर होता है, तो यहाँ विंडो ए ऑप्शन इज़ द आंसर। और थ्रेशोल्ड क्या होता है, डोर स्टेप, दरवाज़ा, दहलीज को कहा जाता है, तो यहाँ सी ऑप्शन डोर स्टेप इज़ द आंसर। ट्रांजेक्ट, ट्रांजेक्ट क्या होता है, एग्जीक्यूट, लेन देन करना, तो यहाँ पर बी ऑप्शन एग्जीक्यूट आंसर होगा। अब सेंटेंस नंबर 5 क्या है, इररिस्पॉन्सिबल। इररिस्पॉन्सिबल होता है फुलिश, केयरलेस, तो यहाँ पर हमारे पास फुलिश ऑप्शन है डी, और ये आंसर होगा। नंबर 6 इडियट, इडियट क्या होता है, फूल, बेवकूफ़, ए ऑप्शन इज़ द आंसर। नंबर 7 बिफोर हैंड, बिफोर हैंड का मतलब ऑलरेडी, पहले से ही पता होना, बी ऑप्शन इज़ द आंसर। नंबर 8 शैम्बल्ड, शैम्बल्ड का मतलब वॉक्ड, चलते हुए जाना, दाखिल होना, तो सी ऑप्शन वॉक्ड इज़ द आंसर। नंबर 9 टिमिडली, टिमिडली मीन्स हेजिटेंटली, इन फियर, खौफ और बुज़दली या सहमे हुए, हिचकिचाते हुए जानना, तो डी ऑप्शन हेजिटेंटली इज़ द आंसर। नंबर 10 कंसल्ट, कंसल्ट होता है बातचीत करना, डिस्कस विद, किसी से बातचीत करना, ए ऑप्शन इज़ द आंसर। नंबर 11 स्पल्चरल, स्पल्चरल होता है गमज़दा, ग्लूमी, तो डी ऑप्शन इज़ द आंसर। नंबर 12 सॉलेमली, सॉलेमली कहा जाता है सीरियसली, संजीदगी से, तो ए ऑप्शन इज़ द आंसर। नंबर 13 फेच्ड, फेच का मतलब लाना, ब्रॉट, BROUGHT, सी ऑप्शन इज़ द आंसर। नंबर 14 ग्रेव, ग्रेव होता है संजीदा, सीरियस, तो डी ऑप्शन इज़ द आंसर, इट्स सीरियस। आगे देखते हैं बेटा क्लच्ड, क्लच का मतलब ग्रैब्ड, जकड़ लेना, किसी चीज़ को पकड़ लेना, थाम लेना, तो यहाँ पर बी ऑप्शन ग्रैब्ड आंसर होगा। नंबर 16 क्रम्पल्ड, क्रम्पल्ड होता है क्रीज्ड, मुड़ा हुआ होना, ट्विस्टेड शेप, तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्रीज्ड आंसर होगा। नंबर 17 सेल्फ एविडेंट, सेल्फ एविडेंट का मतलब ऑब्वियस, वाज़े, तो ए ऑप्शन इज़ द आंसर। नंबर 18 ऑफुल, ऑफुल होता है हॉरिबल, टेरिबल, खौफनाक, डी ऑप्शन इज़ द आंसर। फिर नंबर 19 पे है रिवील, रिवील होता है इंकशाफ करना, जाहिर करना, अनवेल, अनवेल, सी ऑप्शन आंसर होगा। नंबर 20 इंटरप्शन, इंटरप्शन होता है मदाखलत करना, इंटरफियरेंस, ए ऑप्शन इज़ द आंसर। नंबर 21 प्रिज्यूम, प्रिज्यूम का मतलब एज्यूम, एज्यूम करना, फ़र्ज़ कर लेना, किसी चीज़ को ख्याल कर लेना, बी ऑप्शन एज्यूम इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 22 गैदर्ड, गैदर्ड का मतलब होता है कॉन्क्लूडेड, किसी नतीजे पर पहुंचना, नतीजा अखज़ करना, डी ऑप्शन इज़ द आंसर। नंबर 23 मिस्टीरियस, मिस्टीरियस होता है अजीबो गरीब, स्ट्रेंज, तो ए ऑप्शन स्ट्रेंज इज़ द आंसर। नंबर 24 मैनर, मैनर होता है बिहेवियर, रवैया, डी ऑप्शन इज़ द आंसर। नंबर 25 इम्प्लाई, इम्प्लाई का मतलब मीन, MEAN, मीन मतलब होना, तो ए ऑप्शन इज़ द आंसर।
नंबर 26 राइवल। राइवल होता है कंपेटिटर। कंपेटिटर क्या होता है? मद्दे मुकाबिल, मुकाबिल कंपनी, कोई मुकाबिल हम असर। तो डी ऑप्शन इज द आंसर। नंबर 27 प्रॉम्प्टेड। प्रॉम्प्टेड होता है इंड्यूस्ड, माइल होना, कायल होना। सी ऑप्शन इज द आंसर। नंबर 28 इंटेंट। इंटेंट का मतलब कोई चीज़ तजवीज़ करना, प्लान करना, इरादा करना। बी ऑप्शन प्लान इज़ द करेक्ट आंसर। 29 रिलीव्ड। रिलीव का मतलब रिलैक्स, कंफर्टेड, पुरसकून होना। सी ऑप्शन इज़ द आंसर। 30 नंबर सपोज। सपोज का मतलब अगेन एज्यूम, फ़र्ज करना। सी ऑप्शन, डी ऑप्शन एज्यूम इज़ द आंसर। 31 पोक्ड। पोक्ड का मतलब थ्रस्ट। थ्रस्ट होता है धकेलना, पुश करना। बी ऑप्शन थ्रस्ट इज द आंसर। 32 कन्वल्सिव। कन्वल्सिव होता है स्पेस्टिक, झटके लगना। तो यहाँ पर ए ऑप्शन स्पेस्टिक आंसर है। 33 कंज्यूरिंग। कंज्यूरिंग होता है, कंज्यूरिंग ट्रिक्स होता है शोभदाबाजी, जादुई अंदाज। तो यहाँ पर मैजिक होगा। बी ऑप्शन मैजिक आंसर होगा। घेस्टली। घेस्टली होता है एक्सट्रीमली, हॉरिबली। तो हमारे पास आंसर लिखा हुआ है एक्सट्रीमली। ए ऑप्शन इज द आंसर। पेल। पेल का मतलब सफ़ेद पड़ जाना, टू टर्न वाइट। तो वाइट यहाँ लिखा है। बी ऑप्शन इज द आंसर। नंबर 36 जी, 36 पे लिखा है हॉलो। हॉलो होता है एम्प्टी, वीक। तो यहाँ सी ऑप्शन वीक आंसर है, क्योंकि आपका टेक्सचुअल मीनिंग है आई आस्क्ड इन अ हॉलो वाइब्रेटिंग टोन। जी, नेक्स्ट 37 है वाइब्रेटिंग। वाइब्रेटिंग होता है लरसती हुई, ट्रेम्बलिंग, शेकी। तो ए ऑप्शन शेकी आंसर होगा। 38 पे इनवैलिड। इनवैलिड कौन होता है? एलिंग, डिसेबल्ड, माजूर, बीमार शख्स। डी ऑप्शन एलिंग आंसर होगा। नंबर 39 रेकलेस। रेकलेस क्या होगा? डेस्पिरेट। और डेस्पिरेट किसे कहते हैं? बहुत ही मायूस। तो आंसर सी ऑप्शन इज़ द आंसर। 40 मिजरी। मिजरी होता है ग्लूम, गमज़दगी, परेशानी, मुसीबत। तो बी ऑप्शन ग्लूम आंसर होगा। फिर 41 पर है आई मेड अ प्लंज। मेड अ प्लंज, टू मेक अ प्लंज जो होता है ये एक इडियम है। इसका मतलब क्या? टू मेक अ प्लंज मीन्स टू डिसाइड, इरादा करना। तो ए ऑप्शन डिसाइडेड इज़ द आंसर। नंबर 42 पे लिखा है आई मेड अ रेस्ट अटैम्प्ट। रेस्ट क्या होता है? मिजरेबल, परेशान कौन, तकलीफ दे। सी ऑप्शन मिजरेबल इज़ द आंसर। 43 टेम्पर। टेम्पर क्या होगा? आपका डिस्पोजिशन, आपका टेम्पर, आपका अंदाज और मिजाज। फिर नंबर 44 पे है स्वंग। स्वंग क्या होगा? स्वेड, घूम जाना। ठीक है, ए ऑप्शन इज़ द आंसर। 45 एको। एको क्या होगा? रेजोनेंस, बाज गश्त, पलटकर सुनाई देने वाली आवाज़, रेजोनेंस। तो 45 का आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन इज़ द आंसर। 46 रोर, ROAR। रोर का मतलब क्या होता है? हाउल। हाउल यानी बहुत चिंगार की आवाज़, चिंगार की आवाज़। तो सी ऑप्शन हाउल इज़ द आंसर टू दिस वर्ड। ठीक है बेटे, आपके सिनोनिम्स जो हैं इस चैप्टर के कंप्लीट हुए। अब हमें नेक्स्ट देखना है क्वेश्चन आंसर, बोथ फ्रॉम टेक्स्ट एंड ऑल्सो इट ऑल्सो इंक्लूड द एडिशनल क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ What light do the following expression throw on Leacock's state of mind when he entered the bank? Looked timidly around, Chamberlain. तो ये जो दो वर्ड हैं, दो फ्रेज हैं, Chamberlain और looked timidly round, इनका मतलब क्या है? राइटर इससे क्या मीनिंग देना चाहता है? देखिए बेटा, looked timidly round means to look around fearfully, in hesitation or distrustfully, and the word Chamberlain also means to walk awkwardly in a very lazy way. So both the phrases indicate the nervousness or the confused state of mind of the writer. ये दोनों phrases जो है राइटर के confused state of mind को indicate करते हैं. Fine. Question number 2. Why did the manager come to think that Leacock had an awful secret to reveal? कैसे मैनेजर को पता चला कि लीकॉक के पास एक सीक्रेट है जिसको वो जाहिर करना चाह रहा है? एक्चुअली
The writer told the accountant that he wanted to see, wanted to see the manager alone, and he used the word alone in confusion, and the manager presumed that perhaps he was having some secret to disclose. तो ये alone word से मैनेजर जो है उसको ये महसूस हुआ कि शायद कोई सीक्रेट है किसके पास, राइटर के पास, जिसे वो डिस्क्लोज करने आया है. नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वॉज द एटीट्यूड ऑफ मैनेजर टुवर्ड्स लीकॉक ऑन लर्निंग दैट ही ओनली विश्ड टू डिपॉजिट $56 इन द बैंक. और जब राइटर ने बताया मैं तो सिर्फ $56 बैंक में जमा करवाने के लिए आया हूँ, तो इस पर मैनेजर का एटीट्यूड क्या है. So we see that when the writer told the manager that he wanted to deposit only $56, so he turned cold and he showed him the way to the accountant. ठीक है, rather he called the accountant and asked him to deposit this amount. उसने accountant को बुलाया और कहा कि मिस्टर मोंटगोमरी इसके पैसे डिपॉजिट कर लिए जाएं. 56 तो एक मामूली सी रकम है बैंक में, हकीर सी रकम है जमा करवाने के लिए. जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट अदर ब्लंडर्स डिड लीकॉक कमिट आफ्टर लिविंग द मैनेजर ऑफिस. मैनेजर के ऑफिस से निकलने के बाद और कौन कौन से ब्लंडर्स जो हैं वो मैनेजर लीकॉक से रूनुमा होते हैं. क्या क्या ब्लंडर्स करता है वो हमने देखा. फर्स्ट ऑफ ऑल, while coming out of the manager, the private room of the manager, he entered the safe. सबसे पहले वो सेफ में दाखिल हो गया. Secondly, he wrote $56 on the check instead of 6. ठीक है. फिर हम lastly देखते हैं, he posed to be an angry man, and he posed to be angry with the staff, bank staff, and instead of admitting his mistake, he posed that he was angry with the staff members of the bank and wanted to withdraw all his money. ठीक है, ये सारे ब्लंडर्स जो हैं उसने वक्तन फ़वक्तन किए. पहले तो वो सेफ़ में जनाब दाखिल हो जाता है, ठीक है, और वहाँ पर तो किसी को आम आदमी को जाने की इजाज़त नहीं है. फिर जनाब $56 लिख लेता है चेक पर 6 की बजाय. फिर तीसरा हम देखते हैं कि वो यूँ पोस्ट कर रहा है कि मैं बड़ा एंग्री मैन हूँ, क्विक टेम्पर्ड है, मेरा शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है, किसी ने मेरी इंसल्ट की है बैंक में तो मैं पैसे निकलवा रहा हूँ सारे के सारे. Number 5, question number 5. After his misadventure in the bank, where did Leacock keep his money? इस misadventure के बाद लीकॉक जो है वो उसने अपने पैसे जनाब कहाँ रखना शुरू किए. हमने ये देखा कि after this misadventure, he banked no more. इसके बाद उसने बैंकिंग नहीं की. He kept his money in cash in his trousers pocket. अपने ट्राउज़र के पॉकेट में कैश मनी रखा उसने. एंड हिज सेविंग्स इन सिल्वर कॉइन्स इन अ सॉक, और अपने सॉक अपने मोज़े के अंदर उसने सिल्वर कॉइन्स जो है वो रखना शुरू कर दिए. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 6, गिव as many examples as you can to show that Leacock was feeling completely lost in the bank all the time he was there. तो आपने बताना है कि उसने उसका कन्फ्यूजन शो करना है. बैंक में दाखिल हुआ तो उसका कन्फ्यूजन जो है, उसकी जो फीलिंग्स जो है बैंक में दाखिल होने के बाद, उसके जो कन्फ्यूजन है और जिस तरह वो पूरी तरह से लॉस्ट था, महव था अपने ख़्यालों में, इन सब चीज़ों को आपने बयान करना है. तो हमने ये देखा कि Leacock, first of all, we found her. We see that he entered in safe out of his confusion only, and then he mistook the safe for the door. ठीक है, वो डोर समझा था, सेफ का जो आयरन डोर था उसको वो बाहर का दरवाज़ा समझते हुए वहाँ घुस गया था. एंड फाइनली ही wrote $56 on the check instead of 6, and then we see that he also posed that he was a man of quick temper and he was annoyed with the staff of the bank, and all these things show that he was completely lost all the time he was in the bank. कि जितना टाइम भी वो बैंक में रहा है अपने ख्यालों में, अपनी सोचों में महव रहा है. ठीक है जनाब, ये सारे ब्लंडर्स उससे होते रहे हैं. अब 6 क्वेश्चंस आपने कर लिए कहाँ से? टेक्स्ट बुक से. टेक्स्ट बुक के एंड पे जो एक्सरसाइज थी उसमें से हमने 6 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं. अब हम आ जाते हैं एडिशनल क्वेश्चंस की जानिब. तो बेटे आपके एडिशनल क्वेश्चन जो हैं काफ़ी ज़्यादा हैं और जितने भी इस पीरियड में हो सके वो हम कर लेंगे, बाकी इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे अपने नेक्स्ट पीरियड में. तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है जनाब. हाउ डिड द ऑथर फील ऑन एंटरिंग द बैंक. बैंक में एंटर होने के बाद उसकी फीलिंग क्या थी हमने देखा.
कि whenever the author happened to enter a bank he got rattled. तो किस चीज़ से वो rattled हो जाता है? Even when he went to the bank to deposit his amount of $56, he got rattled. The sight of clerks rattled him, the wickets rattled him, and the sight of money everywhere rattled him, and the clerks or the everything which was the part of that bank confused him and he got rattled. तो ये सारी चीज़ें उसको परेशान और बदहवास करने वाली थी, and he just looked like an irresponsible idiot all the time in the bank. और बैंक में बड़ा गैर मोहतात किस्म का वो idiot foolish शख्स जो है foolish शख्स नज़र आता रहा है. Number 8. How did Leacock behave in the bank? हमने देखा Leacock looked distrustfully. He looked fearfully when he entered in the bank, and he was all the time nervous, and he looked hesitant and timid. He was all the time in confusion and fear because the bank and the things over there really horrified him all the time. नेक्स्ट देखते हैं, वाई डिड लीकॉक वॉन्ट टू ओपन एन अकाउंट इन बैंक. बैंक में लीकॉक जो है वो क्यों चाहता था कि अकाउंट ओपनिंग कर ली जाए, एक अकाउंट जो है वो ओपन कर लिया जाए. तो हमने क्या पढ़ा इसमें? एक्चुअली the Leacock's salary was raised to $56, and he thought that the bank was the only place to keep this money safe. Actually that is why he wanted to open an account in the bank. उसकी सैलरी जो है $56 तक उसकी सैलरी जो है वो रेज़ हो चुकी थी, और वो ये चाहता था कि इसको सेव कर लिया जाए, इस अमाउंट को इसकी बचत कर ली जाए. और सेव करने का बेहतरीन तरीका जो है उसके पास क्या था? सिर्फ और सिर्फ बैंक ही था जहाँ पर ये रकम डिपॉजिट करवाई जा सकती थी. ठीक है जी. नेक्स्ट देखते हैं, What effect did the accountant have on the author? जो अकाउंटेंट था किस किस्म की शख्सियत थी, क्या असरात डाले उसने किस पे? राइटर पे. तो we see that accountant was a tall, cool devil. ठीक है. The very sight of that man rattled the author, and his voice grew mournful, and the author or the writer he started behaving nervously. और उस अकाउंटेंट को देखकर राइटर कंफ्यूज हो गया और उसने नर्वसली बिहेव करना शुरू कर दिया. नंबर 11. What did the manager think of the author? मैनेजर जो है वो ऑथर के बारे में क्या सोच रखता था, क्या सोचता था? द मैनेजर थॉट दैट परहैप्स ही वॉज अ मिलियनर. एक्चुअली द वेरी फर्स्ट फीलिंग और द वेरी फर्स्ट आइडिया ऑफ द मैनेजर वॉज दैट परहैप्स ही वॉज अ स्पाई. ही वॉज अ डिटेक्टिव फ्रॉम अ सीक्रेट एजेंसी like that of Pinkerton. Later on, when he refused that he was not representing any secret agency, the writer presumed or assumed that perhaps he was a millionaire. He was from wealthiest family with some big amount to be deposited in the bank. तो राइटर के बारे में मैनेजर जो है उसकी क्या फीलिंग्स हैं? पहले तो वो ये समझ रहा है कि शायद ये कोई खुफिया एजेंसी, खुफिया इदारे से आया है, कोई सीक्रेट डिस्क्लोज़ करना चाहता है. जब पता चलता है जासूस नहीं है, तो फिर राइटर का आइडिया बनता है कि शायद ये किसी बहुत ही अमीर फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स है और एक बड़ी अमाउंट के साथ आया है ताकि बैंक में डिपॉज़िट करवाई जा सके. ठीक है जी. नंबर 12 वाला कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम है. व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द मैनेजर टुवर्ड्स द ऑथर आफ्टर दिस डिस्कवरी? ठीक है. डिस्क्राइब स्टीफन लीकॉक्स मीटिंग विद द बैंक मैनेजर. तो ये है कि आप स्टीफन लुक की जो मीटिंग थी मैनेजर से वो बयान करनी है. आपने पढ़ लिया ना यही चीज़ें कि व्हेन द मैनेजर यानी व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द मैनेजर. मैनेजर का रिएक्शन क्या था ऑथर की तरफ जब डिस्कवरी होती है कि जनाब इसने $56 जमा करवाने हैं. तो हम देखते हैं व्हेन द मैनेजर केम टू नो दैट ही वाज इन द बैंक, दैट ही वाज नीदर डिटेक्टिव नॉर अ मिलियनर, ही गॉट अप एंड ओपन द डोर एंड कॉल्ड द accountant Mr. Montgomery and ordered him, or rather instructed him in a very unkindly loud tone to deposit his money, to deposit or to open his account. यानी मैनेजर का रिएक्शन ये था कि उसने अपने अकाउंटेंट मॉन्टगोमरी को बुलाया, मिस्टर मॉन्टगोमरी को बुलाया और उसे कहा
कि जनाब इस आदमी का, इस शख्स का अकाउंट जो है वो खोल लिया जाए और जितने पैसे भी इसके पास $56 मौजूद हैं उसको डिपॉजिट कर लिया जाए। ठीक है बेटे, तो वी हैव डन ऑलमोस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 additional questions in today's lecture, and the rest of the questions are going to be taught, going to be completed inshallah in our next lecture. तो बेटा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, and again I would repeat it that keep on practicing all these things, and बेटा stay blessed एंड टेक केयर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा बेटा, अपनी ये स्टडी जो है साथ साथ कंटिन्यू रखिएगा, चीज़ों की प्रैक्टिस करें, सिनोनिम्स को याद करें, क्वेश्चन आंसर्स को भी बहुत माइन्यूटली, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, क्योंकि आपके पेपर का जो एक आपके पेपर में जो एक क्वेश्चन आंसर का सेक्शन है वो 40 मार्क्स को कंप्राइज करता है। ठीक है बेटे, सो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।